अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके ज़रिए हमने ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। वैसे तो आपने क्वेश्चन 1 से 4 तक कर लिए होंगे, तभी आप क्वेश्चन 5 पे आए होंगे, आपको तमाम स्टेप्स जो है वो क्लियर होंगे। लेकिन मैं दोबारा इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला स्टेप क्या होता है कि हम स्टेटमेंट को n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है तब जब n पे ये कंडीशन हो n > 1। अगर यहाँ वो 2 3 चेंज करते हैं तो फिर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे दी होगी। वैसे 1 के लिए पहला स्टेप यही होता है कि स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम सपोज करते हैं स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो हम स्टेटमेंट 2 में यानी कि स्टेप 2 में सपोज करते हैं उसी को हम n = k+1 से प्रूव करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, बल्कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे इसके सोल्यूशन में ये चीज़ मेंशन करनी है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। MI से मैंने इसको लिख दिया, इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। स्टेप 1 क्या होता है कि पुट करते हैं हम n = 1। n = 1 कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड और यहाँ पे इसकी राइट साइड में। तो 2 × n की जगह पे बच्चों मैंने 1 पुट कर दिया, फिर -1 होल स्क्वायर था, इस वजह से मैंने इसका होल स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4n², तो 4 1² -1, फिर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे देखिए अब 2 × 1 तो ये तो 2 ही आएगा, 2 1 2 ही होता है ना, 2 - 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 4 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 3। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 इसी तरह 4 - 1 3 और डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों अब इस साइड पे अगर हम 1 का स्क्वायर लें ये तो 1 नहीं आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ गया, ये स्क्वायर खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 इससे कैंसिल आउट, सो 1 = 1। तो हम लिख देंगे सो स्टेटमेंट जो है इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। इट इज़ ट्रू फॉर n = 1 हेंस। तो ये साबित हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है n = 1 के लिए ट्रू है। अब इसका हम स्टेप 2 करते हैं, n = 2k के लिए हम इसको सपोज करेंगे। स्टेप 2 क्या होता है, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n = k। n = k, तो ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पे n है वहाँ पे अब हम k पुट कर देंगे इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको पुट करके लिखती हूँ, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 3², फिर 5² प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे 2n - 1 का होल स्क्वायर था तो ये 2k - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, = n था, n की जगह पे k, फिर 4n² तो 4k² हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लिखेंगे इसका स्टेप 3, और स्टेप 3 क्या होता है, पहले स्टेप 2 में हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, तो फिर हम k+1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। पुट n = k+1। कहाँ पे पुट करना है, ये जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे k+1 और यहाँ पे भी n की जगह पे k+1 पुट कर देंगे। बच्चों मैं अब यहाँ पे इसको पुट करती हूँ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे 2n - 1 था तो 2n की जगह पे k+1 फिर -1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, = यहाँ पे n, तो n की जगह पे k+1 पुट कर देंगे, 4n², 4 और n² की जगह पे k+1 का स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इक्वेशन 1 को किस में पुट करना होता है, इक्वेशन 2 में, यूजिंग 1 इन 2। 1 को 2 में पुट करके हम ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट n = k+1 के लिए ट्रू होती है। अब ये पुट करनी है तो इसकी पिछली टर्म एक लिख लेते हैं, इससे पिछली टर्म क्या होगी, तो बच्चों इसकी पिछली टर्म 2k - 1 का होल स्क्वायर होगी, वही वाली जो इक्वेशन 1 में है। मैंने इसकी एक पिछली टर्म लिख दी, हर पार्ट में बिल्कुल सेम इसी तरह आपने करना होता है। अब 1 को 2 में पुट करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इक्वेशन नंबर 1, इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली। तो इस सारे की जगह पे ये और बाकी इसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ, इस सारे की जगह पे अब ये वैल्यू आ जाएगी, तो k × 4k² - 1 डिवाइडेड बाय 3
इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट कर दिया, बाकी ये वाली वैल्यू इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2k + 2 - 1 होल स्क्वायर ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू इसी तरह k + 1, तो यहाँ पे बचो 4 × k + 1 इसका होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने क्या करना है कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों को हल करके इक्वल प्रूफ करना है। तो अब इस साइड को भी हल करते हैं, इस साइड को भी, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। जो मैंने इन दोनों साइड्स को यहाँ पे लिख लिया, अब हम इन दोनों साइड्स को हल करते हैं और ये प्रूव करेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे इसको पहले देखें, लेफ़्ट साइड में मैं इसको लिख सकती हूँ k × ये ना 4k है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2k का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ये क्यों लिख रहे हैं, इसकी रीज़न आपको पता है, आपने क्वेश्चन 1 से 4 तक किए होंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए जो वैल्यू कॉमन बनती हो ना, उसको कॉमन लेना होता है। तो यहाँ 2k + 1 है, यहाँ पे भी अगर a² - b² है तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख के हम कॉमन ले लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ 2k + 1 का स्क्वायर। इस साइड पे हम देखते हैं यहाँ पे 3 और k + 1 को मैंने इसी तरह लिखा। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर है तो बच्चों ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी k², फिर b 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो ये 2k आ जाएगा और फिर -1 इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे देखें तो a² - b² फार्मूला आपको पता है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो मैंने इसको लिख दिया 2k - 1 2k + 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे 2k + 1 का स्क्वायर। और इस साइड पे भी हमें थोड़ा सा हल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड्स हमें इक्वल बनानी है ना, तो हमें दोनों को ही सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k² हो जाएगा, 4 1s are 4 और 4 2s are 8k हो जाएगा और साथ -1। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों में से हम यहाँ पे बल्कि पहले 3 एलसीएम ले लेते हैं फिर कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 3 एलसीएम ले लिया बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया 2k - 1 2k + 1 और यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2k + 1 का स्क्वायर। ये थोड़े से लेंथी स्टेप्स हैं लेकिन है बच्चों आसान काम ही। जब खुद आप लोग करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है। देखिए 4k², फिर मैंने 8k वाली वैल्यू लिख ली, 4 - 1 तो यहाँ पे 3 आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। इस साइड को देखते हैं क्या इस साइड पे ये वैल्यू बनती है। यहाँ पे देखें एलसीएम तो हमने ले लिया, अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2k + 1 2k + 1, तो दोनों में था ये कॉमन ले लिया और मैंने 3 को भी बाहर लिख लिया। और अंदर वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या रह गई, एक तो k रह गया, दूसरा 2k - 1 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया और एक 2k + 1 तो बाहर आ गया, लेकिन एक 2k + 1 और ये साइड इसी तरह ही साथ लिख लेनी है आपने राइट साइड। अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो अब यहाँ पे k को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ये साइड बनती है। तो यहाँ पे 2k + 1/3 इसको लिख लेते हैं, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2k² - k, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 2s are 6 और 3 1s are 3 और राइट साइड इसी तरह ही साथ चलती आएगी। और अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2k² है, 6k में से 1k माइनस कर दें, 5k + 3 और बच्चों मैं अब राइट साइड भी लिखने लगी हूँ। यहाँ पे क्या है k + 1 × 4k² + 8k + 3 और ये वाला 3 मैंने इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दोनों सेम नहीं है। अब हमने इसके फैक्टर्स भी बनाने हैं, इसके फैक्टर्स भी बनाने हैं ताकि दोनों को हम सेम बना सकें। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं फिर इसके बनाते हैं। तो 2k + 1/3 इसके फैक्टर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 5 आए, तो 3 और 2 5 होता है और 3 2s are 6 भी बनता है। तो 5k के ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं, 3k और 2k। पहले इसको हल करते हैं फिर दूसरी साइड को भी हल कर लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, k ही कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर 2k + 3। इन दोनों वैल्यूज़ में से +1 कॉमन लेंगे तो अंदर 2k + 3 रह जाएगा, ये रह जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखें ऊपर 2k + 1 और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2k + 3 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रह जाएगा k + 1। तो ये 3 इसके फैक्टर्स बन गए डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे मैं इसको इसी तरह लिख लेती हूँ k + 1/3 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। 4 3s are 12, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और प्लस माइनस करने से 8 आए। तो 4k², इसी तरह 6k + 2k, 6 2s are 12 और 6 में 2 ऐड करें तो 8k ही बनता है और +3 को इसी तरह लिख लेंगे।
तो अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पहली दो वैल्यूज़ में से 2k कॉमन है तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6, ये आ गया। अब इसमें से तो जस्ट +1 कॉमन लेंगे। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि अंदर वाले दोनों फैक्टर्स सेम बनने चाहिए, और साथ मैंने ब्रैकेट लगा दिए इसी तरह। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिएगा k+1 मैंने लिखा, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2k+3 है, और दूसरा फैक्टर क्या है 2k+1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब दोनों साइड्स का जवाब क्या हो गया है, बिल्कुल सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है। तो लास्ट पे ये लाइन लिख देंगे, हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। इसका मतलब है स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है। हमने k के लिए सपोज की और k+1 के लिए उसको प्रूव कर दिया। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था, स्टेप्स इसके आसान है, जो इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 6 में ना बुक पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे 3 लिखा गया है, आपने इसको n कर लेना है, और यहाँ पे n है, इसकी जगह पे आपने 4 लिख लेना है। ये 2 मिस्टेक्स थी। अच्छा, बच्चों के माइंड में अब यहाँ पे एक चीज़ आई होगी कि पेपर में मिस्टेक आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। पहली बात ये कि पेपर में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि पेपर 2 से 3 दफ़ा प्रूफ रीड किया जाता है कि बच्चों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आए, क्वेश्चन ठीक करके ही दिया जाए, उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक आ जाती है तो उसके मार्क्स सबको मिल जाते हैं, आपने उसको सोल्व करना है, सोल्व नहीं होता लिख देना है कि वो रॉन्ग है, या बस उसको वहीं पे छोड़ दें, लेकिन अटैम्प्ट करें तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने हल करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। MI मैंने लिख दिया, इसका मतलब आपको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन ही होता है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप क्या होता है कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होती, लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि n ग्रेटर आर इक्वल देन 3, हम 1 नहीं पुट कर सकते, हम n 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर, तो हम n इज इक्वल टू 3 के लिए अब इसको पुट करेंगे। पहला स्टेप n इज इक्वल टू 3 के लिए होगा, 1 के लिए ये ट्रू भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अब n पे कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि n ग्रेटर आर इक्वल देन 3 है। तो हम यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे n वाली ये वैल्यू है, यहाँ पे इसकी जगह पे 3 पुट कर देंगे। राइट साइड पे भी जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, 16 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 पावर 3 इसका आंसर होता है 64। यहाँ पे भी 4 पावर 3 64 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3, तो 64 में से अब 16 को माइनस करें तो आंसर आता है 48 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे 3 पे इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 1s are 3, एक इधर आया 18 बन गया, 3 6 are 18, तो अब ऊपर रह गया 4 × 16, तो इसका आंसर भी 64। तो पहला स्टेप बच्चों प्रूव हो गया, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है। अब इसके बाद स्टेप 2, n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सपोज बल के करते हैं और k+1 से उसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज n इज इक्वल टू k, आप चाहें तो इस तरह लिखें सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब ये k कहाँ पे पुट करना है, n की जगह पे इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैं k पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पावर 3, फिर 4 पावर 4, फिर 4 पावर 5 प्लस अप टू सोन 4 पावर n था, n की जगह पे k। यहाँ पे 4 × 4 पावर n है तो 4 पावर k माइनस 16 था डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल टू k+1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं, तो इसका मतलब वो k के लिए भी ट्रू होती है। अब इसी में जो हमारा ये क्वेश्चन था ना, ये वाला देखें, यहाँ पे k+1, यहाँ पे k+1 पुट कर देंगे, और फिर 1 को 2 में पुट करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो अभी पहले तो हमने k+1 पुट करना है, 4 पावर 3, 4 पावर 5 प्लस अप टू सोन, बच्चों यहाँ पे क्या था 4 पावर n था, तो इसकी जगह पे हम 4k+1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4 × 4 पावर n है, तो n की जगह पे k+1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट करना है यूजिंग 1 इन 2।
देखिए 1 में यहाँ पे 4k था, तो मैं इससे पिछली टर्म एक लिख लेती हूँ, तो वो क्या होगी 4k होगी। तो यहाँ से यहाँ तक इस सारी वैल्यू की जगह ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। 1 को 2 में पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये आंसर आ गया 4 इंटू 4k माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे 4k प्लस 1 और यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे बच्चों 4 था 4k प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3 ये वाली फॉर्म मैंने इसी तरह लिख ली और यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी को दोबारा यानी कि आपने 4 की पावर k प्लस 1 माइनस 16 होती। अब लेफ्ट साइड को और राइट साइड को क्या करना है, इक्वल प्रूव। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाए तो इसका मतलब है स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो मैं इसको अब नेक्स्ट पेज पे देखें, आगे जगह नहीं है, मैं आगे लिख के फिर इसको हल कर दी। तो बच्चों मैंने अब यहाँ पे इसको लिख लिया है, दोनों साइड्स को इक्वल बनाना है, राइट साइड को इसी तरह रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 3 4, यहाँ पे ये 3 से कैंसिल और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू 4k माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ पे प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 4k प्लस 1 से और इस साइड को आपने सेम इसी तरह लिख लेना है क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए हमने 4 कॉमन लेना था ना, तो इन सब में 4 बनाना है, इस वजह से ना मैंने यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि इसको भी हम सेपरेट करते हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे 4 इंटू 4k माइनस 4 इंटू 16 प्लस और इसको मैं लिख सकती हूँ 4k और 4 पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती हैं तो ये 4k प्लस 1 ही बनता है। राइट साइड सेम इसी तरह ही लिख लेंगे। अब राइट साइड में एक दफ़ा यहाँ लिख लेती हूँ 4 इंटू 4k प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 बाहर है, कॉमन है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आया, यहाँ पे 4 पावर k, यहाँ पे जस्ट 1 रह गया, 4 तो बाहर आ गया, यहाँ से भी 4 बाहर आया, 16 रह गया, यहाँ से भी 4 बाहर आया और 3 इंटू 4k रह गया। यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप हम करने लगे हैं बच्चों, अब नेक्स्ट देखिएगा 4k प्लस 1 माइनस 16 बनाना है। इन दोनों को हमने क्या करना है 4k प्लस 1 बनाना है। देखिए बच्चों जिस तरह मैं कहती हूँ ना 1 में 1 ऐड करें तो 2 होता है, ये 3 4k है और ये 1 4k है, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ये 4 4k होगा। बात समझ आइए बच्चों आपको। देखिए जिस तरह हम कहते हैं 1 और 1 तो 2 होता है, तो एक ये नंबर है एक ये नंबर है, ये 3 4k है। इस तरह मैं ये कहूँ कि x पावर 2 में x पावर 2 ऐड करें तो इसका मतलब होता है 2x पावर 2। तो यहाँ पे क्या है 1 और 3, तो ये 4 और साथ 4 पावर k इसी तरह लिख लेंगे माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे ये वाली राइट साइड इसी तरह लिख लें 4 इंटू 4k प्लस 1 माइनस 16 ओवर 3। तो हमारा प्रूव हो चुका है। जस्ट अब यहाँ पे 4 वाले में हमने काम करना है, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4k प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे इस वैल्यू को इसी तरह लिख लें 4 इंटू 4k प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 और अब दोनों साइड्स पे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का आंसर भी इक्वल प्रूव हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। लास्ट पे लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है।